नमस्कार साथियों, मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आओ सीखें ऑटोकैड पर। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर हम बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस तैयार करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उसी प्रकार बिना आपके समय को गंवाए यहाँ पर हम फर्नीचर वगैरह कैसे यूज़ करते हैं किसी भी अपने हाउस प्लान को डेकोरेट करने के लिए, इसके विषय में हम जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अभी हमारा प्लान बहुत ही खाली खाली सा लग रहा है, हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए साथियों हमें ज़रूरत पड़ती है, ऑटोकैड के अंदर जो इनबिल्ट कमांड होता है वो है डिज़ाइन सेंटर। डिज़ाइन सेंटर साथियों देखिए, उसका शॉर्टकट होता है DC। एंटर करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से डिज़ाइन सेंटर आ जाता है। इसे ओपन करने का एक और शॉर्टकट होता है जिसे हम Ctrl+2 कहते हैं। Ctrl+2 प्रेस करते ही हमारे पास इस प्रकार से डिज़ाइन सेंटर आ जाएगा। साथियों, डिज़ाइन सेंटर क्या है? डिज़ाइन सेंटर हमें ऑटोकैड द्वारा प्राप्त कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिससे हमें हाउस के, जैसे वो प्लम्बिंग वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, या फिर हाउस डिज़ाइन का वर्क हो, या उस पर फर्नीचर वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से ब्लॉक के रूप में लेके यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग को डेकोरेट करने के लिए। साथियों, किसी किसी के में ये जो डिज़ाइन सेंटर आप देख रहे हैं, यह उनके ऑटोकैड में शॉर्टकट की प्रेस करने के बावजूद भी ओपन नहीं होते हैं। तो उसके लिए डिज़ाइन सेंटर कैसे हम अपने ऑटोकैड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख करके डिज़ाइन सेंटर को अपने ऑटोकैड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, हम ये जो डिज़ाइन सेंटर देख रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे हम इसमें से ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं होम है, हाउस डिज़ाइन है, उसके बाद ये सब हाइड्रोलिक वगैरह, ये लैंडस्केप, पाइपिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से लैंडस्केप आप ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें से आपको प्लांट वगैरह मिल जाएंगे। हाउस है और होम है तो होम में आपको बेड वगैरह मिल जाएंगे। हाउस डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से आपको जैसे हाउस के अंदर कमोड है, डोर है, वॉश बेसिन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको प्लांट वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे जैसे यूज़ होगा आपको ये सारी चीज़ें पता चलने लगेंगी। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन सेंटर में जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पर गए, ये डिज़ाइन सेंटर है, इसे हम क्लिक करते हैं प्लस पे, तो ये हमारे पास उसके सब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम होम ले लेते हैं। होम ब्लॉक को देखते हैं तो यहाँ पे हमें बेड मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले बेड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जो जो चाहिए हम सारी चीज़ों को पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, फिर एक जगह अरेंज करेंगे। ये डाइनिंग टेबल ले आए। इसके बाद साथियों हम सोफ़ा को भी ले आते हैं। चलिए, यहाँ से ड्रैग करें, ड्रॉप कर दीजिए। टी टेबल को ड्रैग करें, ड्रॉप कर दीजिए, और ये प्लांट को भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। इस प्रकार इतनी सारी चीज़ें हमने ले लिया। अब यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं। अब ये हाउस डिज़ाइन पे जाते हैं। हाउस ब्लॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसे थोड़ा हम इस तरफ मूव कर लेते हैं। यहाँ पे ये टॉयलेट का मोड मिल जाएगा, इसे हम ले लेते हैं। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब चलिए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अरेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ये डाइनिंग टेबल है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं, मूव करेंगे, कहीं पर भी आप क्लिक करके बेस पॉइंट दीजिए, ऑर्थो ऑफ करते हुए यहाँ पे ला के आप ऐसे रख दीजिए। ये आपका डाइनिंग टेबल सेट हो चुका है। ये प्लांट है, इसे आप सेलेक्ट करें, मूव करेंगे, यहाँ से ला के यहाँ पे आप रख दीजिए। प्लांट बड़ा छोटा करना हो तो आप इसे स्केलिंग भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे, SC कमांड से स्केलिंग होगा। कोई भी एक बेस पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे बेस पॉइंट देता हूँ। R फॉर रेफरेंस, बेस पॉइंट पे वापस क्लिक करते हुए आउटर पॉइंट को क्लिक करेंगे, और जैसे भी आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब सोफ़ा को अरेंज करना है तो क्या करेंगे, सोफ़ा को हम सेलेक्ट करते हैं, दोनों सोफ़ा को यहाँ से मूव करके थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं जहाँ पे हमें अरेंज करना है, या इस तरफ बाहर में ले जाते हैं। अब इसे हम यहाँ से RO कमांड की मदद से इसे रोटेट कर लेंगे इस प्रकार, और इस सोफ़ा को भी हम रोटेट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे मूव कमांड की सहायता से हम यहाँ से मूव करेंगे और इसके इस पॉइंट पे ले जाके रख देंगे इस प्रकार। अब इसे आप सेलेक्ट करें, M फॉर मूव कमांड से आप इस सोफ़ा का बेस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी सेलेक्ट करेंगे,
लेके जाएंगे इस कॉर्नर पे ऐसे रख देंगे। तो इससे इस प्रकार आपका सोफ़ा डेकोरेट हो गया। सोफ़ा, दोनों सोफ़ा के कॉर्नर पे आपने ऐसे प्लांट को भी रख के बढ़िया से इसे डेकोरेट कर लिया। साथियों, ड्राइंग को जितना ज़्यादा आप सजाएंगे उतना अट्रैक्टिव लगेगा, आपके काम की गुणवत्ता उतनी अच्छी लगेगी। ये टी टेबल है, इसे सेलेक्ट करेंगे, एम फॉर मूव करके यहाँ पे टी टेबल को ला के रख देंगे। टी टेबल को रोटेट करना है तो आर ओ रोटेट कमांड से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। मूव करके थोड़ा इसे यहाँ रख दीजिए। अब साथियों, ये जो बेड है, बेड को एम फॉर मूव सेलेक्ट करते हैं, किसी एक रूम पे पहले सेट कर देते हैं इस प्रकार से। अब ये जो बेडरूम लिखा हुआ है ये बेड के ऊपर आ रहा है, तो इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप मूव कर दीजिए। कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर में ओवरले नहीं होना चाहिए, इससे आपकी ड्राइंग बहुत गंदी लगती है। ड्राइंग कभी भी पढ़ने में साफ़ सुथरी लगनी चाहिए। चलिए हम कॉपी करते हैं, बेड को सेलेक्ट किए और यहाँ पे लाके इधर पेस्ट कर देंगे इस प्रकार। उसके बाद ये एक रूम है, इस पर भी हम बेड को पेस्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, आर ओ रोटेट। जिधर सिराना करना होगा आप उस तरफ रोटेट कर लेंगे इस तरीके से। एम फॉर मूव करेंगे यहाँ से, और उसके बाद जहाँ पे भी आप इसे रखना चाहें रख सकते हैं। चलिए थोड़ा मैं ड्राइंग छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये बेडरूम है, इसे भी आप नीचे कर दीजिए। ये सारी चीज़ डेकोरेट हो गई। अब ये टॉयलेट का मोड है, इसे मूव करेंगे, यहाँ से आप बेस पॉइंट लीजिए और इसे आप स्नैप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करेगा। कहीं पर भी ऐसे क्लिक कर दीजिए, CP कॉपी करेंगे, यहाँ से उठा के आप इस तरफ टॉयलेट देख रहे हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसे यहाँ रख दीजिए, इसे यहाँ रख दीजिए। तो इस तरीके से आपका टॉयलेट भी डेकोरेट हो गया। टेक्स्ट को थोड़ा मूव करते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये सारी चीज़ें हो गई। अब साथियों इसमें हम डोर्स दे देंगे। डोर्स के लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट होता है Ctrl+3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल प्लेट्स आ जाएगा। टूल प्लेट्स में से आप देखेंगे यहाँ पे डोर इम्पीरियल। डोर इम्पीरियल क्या होता है, ये डोर इम्पीरियल हमारा इंच फीट में बनी हुई ड्राइंग के लिए होगा। और डोर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये दरवाजे वगैरह जो है मीटर्स में जब आप ड्राइंग बनाएंगे उस समय काम आएगा। तो आप चलिए डोर इम्पीरियल ले लीजिए यहाँ से, और इसे आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए ऐसे। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो साथियों देखिए, ये जो डोर हमें मिला इसकी क्या खासियत है। इसकी खासियत ये है, जैसे आप इसे क्लिक करते हैं, है ना, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से, ये जो आप एरो देख रहे हैं ये सारे एरो हमें कुछ न कुछ काम के होते हैं। जैसे ये एरो हम इस तरफ किए या इधर ड्रैग करते हैं तो छोटा और बड़ा होता है, ठीक है। इस एरो को क्लिक करते हैं तो ये हमारा कितना डिग्री ओपन होना है उसके लिए, जैसे अभी ये 30 डिग्री पे ओपन है, हम 90 करेंगे, 90 डिग्री पे ओपन हो जाएगा। इस एरो को क्लिक करेंगे, ये फ्लिप हो जाएगा इस प्रकार। तो हम इससे यहाँ से एम फॉर मूव करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ले जाके रख देंगे इस प्रकार। तो इस तरीके से आप डोर को यहाँ पे रख सकते हैं। ED करके एक्सटेंड कर लें यहाँ तक। इसके बाद इस डोर को आप सेलेक्ट करेंगे, CP कॉपी करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए। अभी देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, डोर को हमें इस तरफ करना था, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे क्लिक कर देंगे इस एरो को, तो डोर फ्लिप हो जाएगा। बट साथियों देखिए यहाँ पे डोर फ्लिप होने के बावजूद ये जो स्पेस है छूट रहा है, माने डोर हमारा छोटा है और डोर इससे ज़्यादा बड़ा हमारा हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे SC कमांड करेंगे, स्केलिंग, और एक पॉइंट पे क्लिक करते हुए R फॉर रेफरेंस देंगे। उसी बेस पॉइंट पे क्लिक करते हुए दूसरे पॉइंट को क्लिक करेंगे और इस प्रकार से स्केलिंग कर देंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार डोर को आप सभी जगह डेकोरेट कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको डोर की आवश्यकता है। सेलेक्ट करें, CP कॉपी कमांड से आप डोर को ऐसे पकड़ें और यहाँ पे ले जाके जैसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ जहाँ चाहिए आप सबसे पहले डोर को ऐसे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप उसे डेकोरेट करते रहेंगे इस प्रकार और इस प्रकार। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इसे हम फ्लिप करेंगे, उसके बाद इसे हम मूव करेंगे
इसे इस तरफ भी फ्लिप कर लीजिए। उसके बाद इसे हमें मूव करना होगा इस पॉइंट को यहाँ पर, इसे हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इसे स्केलिंग कर देंगे। स्केलिंग करके आप यहाँ पे इसे रख सकते हैं, ठीक है। ऑटो स्केल करेंगे तो जो उसमें साइज दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही छोटा या बड़ा होगा, बट आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करनी है तो SC कमांड करेंगे स्केल। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करके R फॉर रेफरेंस देंगे। यहाँ से इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप अपने डोर के अकॉर्डिंग इसे स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसे आप M फॉर मूव कर लीजिए इस तरफ, ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट ये वाली डोर जो आप देख रहे हैं, इसे आप फ्लिप कर लें इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आप M फॉर मूव करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ रख देंगे, तो इस प्रकार डोर यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ऐसे ही आप टॉयलेट का भी डोर बना सकते हैं। इस डोर को चलिए हम स्केलिंग कर सकते हैं, या फिर इस EX एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, इस लाइन को और इस लाइन को, इसे आप डिलीट कर दीजिए। तो इस प्रकार साथियों डोर भी हो गया। यहाँ पे आप टॉयलेट का भी इसी प्रकार से सेम डोर दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इस वाले डोर को कॉपी करेंगे CP कॉपी कमांड से, यहाँ से बेस पॉइंट देते हुए उठा के ले आएंगे यहाँ तक इस प्रकार, और इसे हम स्केलिंग करके छोटा कर देंगे ऐसे, ठीक है। केवल ड्रैग करके हमने इसे स्केल कर दिया। तो इस प्रकार साथियों आप अपने ड्राइंग में कहीं पर भी दरवाज़ा वगैरह भी दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं, टॉयलेट सीट बैठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की किसी महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियोज़ में। इसमें कहीं पे आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।